हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं फ्यूनेरिया के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। लेकिन सबसे पहले समझेंगे इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, यानी इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये जो आपका फ्यूनेरिया है ये ब्रायोप्सिडा के जो क्लास ब्रायोप्सिडा है उसका मेंबर है। ठीक है, ये क्लास किसका मेंबर है? ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। ये चीज आपको याद रखना है। सब क्लास के बारे में बात करें तो ब्रायडी का या फिर यूब्राया का मेंबर है। उसके अलावा ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका फ्यूनेरियल्स हो जाएगा और फैमिली की बात करें तो फ्यूनेरेसी आ जाएगा। ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। और ये इस समय जो डायग्राम देख रहे हो ये फ्यूनेरिया का डायग्राम होता है, जहां पर ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो जहां पर ये कुछ स्टेम लीफ और रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में स्टेम लीफ और रूट नहीं होता, बट कुछ इस तरीके से समवॉट सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और गैमेटोफाइट आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी इसकी जो प्लॉइडी होती है वो सिंपल सा एन होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो फूड सीटा कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो सीटा और कैप्सूल ये वाला पार्ट है ये आपका स्पोरोफाइट होता है। और ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी जो उसकी प्लॉइडी है उसको हमें 2n लिखना पड़ेगा, यानी क्रोमोसोम के यहाँ पर दो सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम टोटली कन्फाइंड होने वाले हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, यानी सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट के बारे में समझेंगे। यानी ये जो इतना स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, लीफ वाला, ये मेन एक्सिस वाला और राइजोइड वाला, इसके बारे में समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके स्पोरोफाइट को डिटेल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है कि जो फ्यूनेरिया है ये बहुत कॉमन टाइप का मॉस है, जो आपको ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड बहुत आसानी से विजिबल हो जाता है, आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है कि जो फ्यूनेरिया है कि ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक टाइप का कॉमन मॉस है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पूरे ग्लोबली इसके 117 स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें से 18 जो स्पीसीज है, जो 18 स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में पाई जाती है, यानी ये 18 जो स्पीसीज है वो आपकी इंडियन स्पीसीज होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर इसके हैबिटेट के बारे में बात करें कि कहाँ पर ये पाया जाता है, कहाँ ग्रो करेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा जब भी ग्रो करेगा तो गुच्छों में ग्रो करेगा, मीन्स ग्रुप में ग्रो करेगा, यानी जहां पर और भी फ्यूनेरिया एक साथ होंगे वहां पर ग्रो करेगा। ठीक है, टफ्ट्स में ग्रो करते हैं। उसके अलावा ये उन जगहों को चूज करते हैं जहां पर नमी हो, शेडी एनवायरनमेंट हो, डैम्प या फिर शेडी एनवायरनमेंट हो। जैसे कि मान लेते हैं जैसे नमी लगा हुआ जो वॉल होती है, जैसे मान लेते हैं दीवालों के अंदर सीलेंसी पड़ जाती है, तो जो ऐसा जो वॉल्स हो गया, उसके अलावा रॉक्स हो गया, ट्री के ट्रंक्स हो गए, यानी जो लकड़ी के जो ट्रंक्स होते हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इनका सबसे फेवरेट जो सॉइल होता है वो एल्कलाइन सॉइल होता है, यानी उन सॉइल्स के ऊपर इनकी ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी जहां पर जो सॉइल है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी बाहर से ये देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो बाहर से अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखेंगे इसका जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर आपको एकदम सीधा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक इरेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसका जो मेन एक्सिस है उसके अंदर आपको लीव्स देखने को मिलेगा, यानी जो मेन एक्सिस है वो लीफी होता है, यानी मेन एक्सिस पे आपको लीफ देखने को मिल जाएगा। और इस मेन एक्सिस जो लीफी एक्सिस है वहीं से आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाएगी, और उसी के सबसे नीचे वाले पार्ट से आपको राइजोइड्स देखने को मिल जाएगा। राइजोइड्स बेसिकली रूट लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है,
उसके अलावा इनका जो मेन एक्सिस है, जो इनका मेन लीफी एक्सिस है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर तक ये हाइट में जा सकता है और इसके अंदर आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाती है, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो कैसी होती है, लेटरल होती है। लेटरल का मतलब साइड से निकलती है। सपोज करो ये लीफी एक्सिस है तो यहीं पे साइड से इसकी ब्रांचिंग आपको निकलती हुई देखने को मिल जाएगी, यानी ये क्या है, लीफ के नीचे से निकलती है, यानी बिलो द लीव्स, यानी लीव्स के नीचे से इसकी ब्रांचिंग निकलती है, इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा एक्सिलरी भी बोल सकते हैं। ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके लीफ के डायग्राम की बात करें या इसके फाइलोटॉक्सिक के बारे में बात करें, फाइलोटॉक्सिक का मतलब होता है कि मेन एक्सिस पे लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो अगर हम फाइलोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इसका सिंपल मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन एक्सिस, यानी जो मेन एक्सिस है वहां पर लीफ का अरेंजमेंट कैसा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लीव्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो 3/8 के पैटर्न में होता है। 3/8 के पैटर्न का मतलब क्या है कि यहां पर इस तरीके से 3 स्पाइरल बनेंगे और इन स्पाइरल्स के ऊपर क्या है, 8 लीव्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से 3 कंप्लीट स्पाइरल्स होंगे और उसके ऊपर टोटल 8 लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले जो लीव्स होते हैं, जो सबसे ऊपर वाले नए नए जो लीव्स होते हैं वो बेसिकली आपस में जुड़ के बेसिकली कुछ इस तरीके से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ऊपर वाले जो लीव्स है वो आपस में जुड़ के एक बर्ड लाइक अपीयरेंस का फॉर्मेशन करते हैं, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा होता है, ससाइल होता है, यानी इसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। और उसके अलावा ओवेट टाइप का होता है, ओवेट का मतलब कुछ इस तरीके का शेप का होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, इनका जो बेस होगा वो चौड़ा होता है और जो अपेक्स होगा ऊपर वाला पार्ट वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, यानी अपेक्स वाला पार्ट पॉइंटेड होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे जो मिनिएचर लीव्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो लीफ के बीच में आपको इस तरीके से लीफ का जो बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर आपको मिडरिप देखने को मिल जाता है, ठीक है। बीच वाले पार्ट में आपको मिडरिप देखने को मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मिडरिप है, मिडरिप के का मेन काम होता है कंडक्शन में हेल्प करना, ठीक है। ये जो मिडरिप है इसके अंदर बेसिकली क्या है, डेड सेल्स होते हैं, यानी बीच में पार्ट हॉलो होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम का आपने नाम सुना होगा, तो क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जाइलम और फ्लोएम अभी तक डेवलप नहीं हुए, तो यहाँ पर ये जो मिडरिब है ये अंदर का जो सेल्स होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका हॉलो होता है, जिसकी वजह से ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज आपको उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सब कुछ जो लीव्स होते हैं वो नीचे की तरफ बेस की तरफ होते हैं, वो स्केल जैसा काम करते हैं, स्केल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो सबसे नीचे वाले लीव्स होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल स्केल लाइफ लीव्स ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द एक्सेस लाइक क्लोरोप्लास्ट, यानी जो नीचे की तरफ सबसे नीचे की तरफ जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और वो बिल्कुल स्केल्स की तरफ वर्क करते हैं और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन ऊपर वाले जो लीव्स हैं उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ऊपर वाले सबसे फ्रेश या सबसे यंग जो लीव्स होते हैं उसके अंदर आपको मिडरिप भी देखने को नहीं मिलता है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। सो मिडरिप क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो यंगर लीव्स होता है उसके अंदर आपको मिडरिप देखने को नहीं मिलता, मिडरिप एब्सेंट होता है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो मिडरिप होता है इज एब्सेंट इन यंगर लीव्स, ठीक है, उनके अंदर वो एब्सेंट होते हैं। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राइजोइड्स के बारे में, ठीक है। तो जो राइजोइड्स है ये मेन एक्सिस के लोअर पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है कि जो मेन एक्सिस है उसके बेसल सेल से इसका ओरिजिनेशन होता है, जो बेसल सेल है उससे इसका फॉर्मेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो डायग्राम है बेसिकली कैसा होता है, ये जो राइजोइड्स है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी और ये मल्टी सेलुलर होता है और इसके अंदर आपको ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिल जाएगा। मीन्स कि कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ ब्रांचिंग्स भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑब्लिक सेप्टा, कुछ इस तरीके से सेप्टा देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फाइन रूट्स हेयर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करना। ये वाटर एब्जॉर्प्शन में या मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अब जितने भी यंग राइजोइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं वैसे इनका कलर ब्राउन टू ब्लैक हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। राइजोइड्स का मेन काम क्या है? एंकरिंग में हेल्प करना, मींस कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसिकली, जो पूरा फ्यूनेरिया है उसको बेस से होल्ड करने का काम करता है। उसके अलावा ये एज अ एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की तरह भी वर्क करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एक्सपोज टू लाइफ, अगर हम राइजोइड्स को लाइट्स के सामने एक्सपोज करके रखें तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो सकता है, लेकिन अगर वो एक्सपोज नहीं है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो तो था इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, बाहरी जो संरचना है उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी अंदर से हमें कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सपोज करो जो गैमेटोफाइट ये वाला इसका मेन एक्सिस था, इसका हमने क्या किया, टीएस काट लिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका टीएस काटते हैं, ठीक है, जैसे ही इसका मान लेते हैं कि हमने टीएस काटा, ठीक है, तो जैसे अगर हम इसका टीएस काटेंगे तो टीएस काटने के बाद हमें कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। अभी जो फाइनली आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इस समय, ये स्ट्रक्चर आपको क्या है, जैसे ही आप इसका टीएस काटोगे तो टीएस काटने में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब हम मेन एक्सेस का टीएस काटते हैं तो हमें तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके जस्ट बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट है उसको सेंट्रल सिलेंडर या फिर इसको सेंट्रल स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे हम मेन एक्सिस का टीएस काटेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। तो जैसे हमने टीएस काटा तो सबसे बाहर आएगा आपका एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस बेसिकली इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरीके का स्टोमेटा या फिर बोल सकते हैं कि पोर्स या स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होता। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे हमने मैच्योर एक्सिस का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमें तीन डिस्टिंक्ट रीजन देखने को मिल सकता है, दैट इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल स्ट्रैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर वाला लेयर है, और इसके अंदर क्या है, टेंजेंशियली इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मीन्स ये फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये टोटली कंटिन्यूअस लेयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में कि ये जो लेयर है ये टोटली कंटिन्यूअस लेयर है। ये बात आपको याद रखना है, और इसके अंदर किसी भी तरीके का पोर और स्टोमेटा देखने को नहीं मिलता, पोर और स्टोमेटा यहाँ पर एब्सेंट होगा। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से याद रखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स बेसिकली ये जो रीजन है ये बहुत सारे पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बनता है, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स के मतलब पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बनेगा, और ये बेसिकली क्या है, एपिडर्मिस और जो सेंट्रल सिलेंडर है या सेंट्रल स्ट्रैंड है इसके बीच में आपको पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। सो एपिडर्मिस और सेंट्रल सिलेंडर के बीच में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो इनका यंग एक्सिस होता है, जो यंग वाला पार्ट है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो मैच्योर एक्सिस है वो टाइम के बाद उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आउटर लेयर के बारे में बात करें, कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर है वो रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, उसके अंदर थिक वॉल हो जाता है, लेकिन जो इनर लेयर है वो थिन वॉल्ड होता है, यानी आउटर लेयर थिक वॉल्ड हो जाता है, इनर जो अंदर वाली लेयर है वो थिन वॉल्ड रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें उसके अलावा यहाँ पर साइड में आपको छोटे छोटे स्मॉल आइसोलेटेड पैचेस भी देखने को मिलते हैं जिसको हम लीफ ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। लीफ ट्रेसेस क्या है, इस तरीके से साइड में कहीं कहीं इस तरीके से पैचेस प्रेजेंट होते हैं, साइड में कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लीफ ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल का मतलब इस तरीके से पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैचेस आपको देखने को मिल जाते, ठीक है। और ये जो पैचेस है डायरेक्टली आपके सेंट्रल सिलेंडर से कनेक्ट नहीं होता, ये चीज आपको याद रखना है। तो बेसिकली एक टाइप का रेमिनेंट है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट बात करते हैं, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सिलेंडर या सेंट्रल स्टैंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये मेन एक्सिस का कोर पार्ट बनाता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर आप देखेंगे लॉन्ग कलरलेस थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होता है जिसका डायमीटर भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, डेड सेल से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से अब डेड सेल से बनता है तो उसके अंदर जो बेसिकली आप बोले साइटोप्लाज्म वो एब्सेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होने की वजह से ये पूरा का पूरा सेल हॉलो होता है, और इसका मेन काम क्या है कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इस कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट
एंड फाइनल चीज अब बात कर लेते हैं लीफ के बारे में, ठीक है। तो अगर हम इसके लीफ को ध्यान से देखें, ये लीफ का सेक्शन हमने काटा है, लीफ का भी ट्रांसवर्स सेक्शन काट के हमने जब देखा तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेंटर में ये मिडरिप प्रेजेंट होता है, मिडरिप भी क्या है, डेड सेल से बना होता है, जिसकी वजह से ये किस में हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं वहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो लीफ यहाँ पे बहुत सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिल जाएगा। एक तो होता है लीफ लैमिना, लीफ लैमिना का मतलब जो पत्ती का जो मेजर वाला पार्ट होता है, ये जो बड़ा सा ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे लीफ लैमिना, ये हो जाएगा लीफ लैमिना। और ये वाला आपका हो जाता है मिडरिब, ये क्या हो जाता है, ये आपका मिडरिब हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये जो आपका लेमिना है वो किससे बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से थिन सेल से मिलके बना होगा इसका लीफ लेमिना, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक में पार्टिसिपेट करेगा, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें मिडरिप, तो मिडरिप कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है लीफ लैमिना के, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये क्या है, स्लाइटली थिकंड होता है और बीच में नैरो होता है। उसके अलावा ये भी कंडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि बीच में ये हॉलो होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, लीफ के ऊपर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का स्टोमेटा और क्यूटिकल नहीं पाया जाता, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये बात आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।